लिटरेचर के वर्ल्ड में डॉस्टोवस्की एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप थोड़ा सा भी लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने डॉस्टोवस्की का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो मैंने भी लिटरेचर पढ़ा है, डॉस्टोवस्की को पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है। ठीक है, जो उनका मेन वर्क है तो ऑलमोस्ट मैंने सारा पढ़ा हुआ है। और जब मैं इनका वर्क पढ़ रहा था तो मैंने ना कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखाई ढूंढे इनके अंदर, इनके वर्क में, कि कुछ तो यार ये कैरेक्टर्स जो बना रहे हैं उसमें एक कॉमन पैटर्न्स है। स्पेशली अगर मैं भी यहाँ बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, एक फीमेल कैरेक्टर्स जो इनके हैं उसमें बड़ा ही कॉमन पैटर्न दिखाई देता है। चाहे आप इनकी क्राइम एंड पनिशमेंट में देख लीजिए, उसमें एक कैरेक्टर है कैटरीना, इडियट में नस्तस्या है, ब्रदर कामजोव में भी कैटरीना है और एक गुरुशेन का है। ठीक है, वाइट नाइट्स है इनकी, गैमलर है इनकी। तो इन सब को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें जो भी इन्होंने जैसे मैंने भी नाम लिया फीमेल कैरेक्टर्स का, तो उसमें उनमें कुछ ना कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं। कॉमनैलिटीज़ कैसे हैं कि जैसे कि ये सारी की सारी फीमेल कैरेक्टर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, डायनेमिक है, बड़ी पावरफुल है प्रेजेंस इनकी। ठीक है, एक मैग्नेटिक पुल है। ठीक है, जितने भी मैन हैं उनके आसपास वो सब इनकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। बट साथ ही साथ ये जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी चलता है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ये चलता है कि इनकी लाइफ में दो तरह के मैन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है नाइस गाय और एक आ रहा है बैड गाय, और ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि इनको किस तरफ जाना है। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट इनके अंदर हमेशा चल रहा है। तो अब मैं सोचता था कि ये आदमी जो राइटर है डॉस्टोवस्की, ये ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स बना कैसे रहा है। या तो उसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इसने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, या फिर किसी और का एक्सपीरियंस सुना है। भाई दो ही तरीके से आप चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, या तो खुद लाइफ में आपके एक्सपीरियंस हो रहा है वो, या किसी और की लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है और उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, कैसे ही लिख पा रहा है ऐसे, बना कैसे रहा है ये कैरेक्टर जैसे। क्योंकि मेरे साथ हमेशा ही होता है कि अगर मुझे कोई राइटर पसंद आता है तो मैं उसकी लाइफ को ज़रूर देखता हूँ कि ऐसे इसने कैसे कंसीव किया, ये थॉट कंसीव कैसे किया। ठीक है, तो इनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, इनकी बायोग्राफी फ्रैंक जोसेफ ने लिखी है। ठीक है, बहुत बड़ी 1000 पेज के आसपास की किताब है वो। तो उसमें मुझे आंसर मिला कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा था। तो ये जो मैं आज आपको स्टोरी बता रहा हूँ डॉस्टोवस्की की लाइफ की, ये उसी के ऊपर है। अब कहानी इस तरह से है इनकी लाइफ में कि शादी इनकी हो गई थी, ये अराउंड 40 साल के थे, और इनकी दो शादी हुई हैं। पहली शादी इनकी हुई थी मारिया से, दूसरी हुई थी एना से। तो 40 साल के थे तब इनकी, उस टाइम पे पहली बीवी थी। ठीक है, मारिया की तबीयत ख़राब रहती थी बहुत। ठीक है, कुछ टाइम बाद उनकी बाद में डेथ हो जाती है, लेकिन ये उस टाइम की बात है जब उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। ठीक है, 40 साल के आसपास की बात है, डॉस्टोवस्की 40 साल के थे, सेंट पीटर्सबर्ग की बात है। अब उस टाइम पे इनकी लाइफ में एंट्री होती है एक दूसरी लड़की की, जिसका नाम था पॉलिना सुस्लोवा। पॉलिना सुस्लोवा, तो मैं पॉलिना बोलूँगा, पॉलिना नाम इजी रहता है बोलने में। अब जो पॉलिना थी वो थी 20-21 साल की, ये थे 40 साल के, तो अराउंड 20 साल का पहले तो एज डिफरेंस था। और वो भी एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और बड़ी ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी, और डायनेमिक पर्सनैलिटी थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, और इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, और वुमेन राइट्स के को लेके काफ़ी उस टाइम पे बात हो रही थी, और वुमेन राइट्स को लेके एडवोकेट करती थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डायनेमिक लेडी थी ये, 20-21 साल की थी। ये 40 साल के थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। डॉस्टोवस्की उस टाइम फेमस थे, ऑलरेडी बहुत फेमस थे। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे मिलते हैं, अट्रैक्शन बनता जाता है। अब होता क्या है कि विद टाइम पॉलिना को ऐसा महसूस होता है कि इनको प्यार नहीं मिल रहा। जो ये पहला इनकी लाइफ में वो लव अफेयर हुआ है डॉस्टोवस्की के साथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन हाई होती हैं, और यंग हैं बहुत, 20-21 साल की हैं। डॉस्टोवस्की तो क्या 40 साल के थे, मैच्योर थे काफ़ी। तो इनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं ज़्यादा पॉलिना की उस रिलेशन से, कि प्यार मिलेगा, उतना टेंशन मिलेगा, बट वो मिल नहीं पा रहा उतना इनको, क्योंकि डॉस्टोवस्की की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मैंने बोला था कि वाइफ की उनकी तबीयत ख़राब थी, और साथ ही साथ डॉस्टोवस्की की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेसेस बहुत थे, पैसे की बहुत किल्लत थी, और ख़ुद की तबीयत ख़राब थी डॉस्टोवस्की की। डॉस्टोवस्की को एक मेडिकल कंडीशन थी, एपिलेप्सी। ठीक है, तो ये जो सब रीजंस थे,
इनकी वजह से डॉस्टोवस्की उतना इनको अटेंशन दे नहीं पा रहे थे। एटलीस्ट पॉलिना को लगता था कि मुझे उतना अटेंशन नहीं मिल रहा, मुझे जो प्यार मैंने दिया डॉस्टोवस्की के, मुझे उतना बदले में प्यार नहीं मिल रहा। उनके अंदर एक फीलिंग थी। अब होता क्या है कि रिलेशन आगे बढ़ता है, टाइम निकलता है, तो ये डिसाइड करते हैं कि थोड़ा सा तो एक जो इनिशियल जो खिंचाव था वो कम हो जाता है टाइम के साथ साथ, बट फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम रशिया को छोड़ के, दोनों रशियंस थे, थोड़ा यूरोप घूमने चलते हैं। अब उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि डॉस्टोवस्की की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, तो उन्हें लगता था कि शायद मैं यूरोप घूम के आऊँगा, वहाँ अपना इलाज करा के आऊँगा, थोड़ा सा वहाँ नेचुरल ब्यूटी में रहूँगा, नेचर के पास रहूँगा, तो मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगा। और वो ठीक हुए भी थे उसकी वजह से। ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें यूरोप चलना चाहिए। तो डॉस्टोवस्की और पॉलिना यूरोप का डिसाइड करते हैं। अब पॉलिना पहले पहुंच जाती हैं यूरोप। अब वो वेट कर रही हैं कि डॉस्टोवस्की आएंगे, लेकिन डॉस्टोवस्की आते नहीं हैं, लेट हो जाते हैं। लेट कैसे हो जाते हैं, अब इसके पीछे भी कहानी है। लेट ऐसे हो जाते हैं कि डॉस्टोवस्की को मैंने बोला गैम्बलिंग का एडिक्शन था, ये जुआ लगाते थे, ठीक है, जुआ खेलते थे बहुत ज़्यादा। तो जहाँ मिलना था यूरोप में, उस डेस्टिनेशन पे पॉलिना तो पहुँच गई हैं, ये पहुँचे नहीं हैं। ये बीच में 3-4 जगह रुक के आ रहे हैं। रुक के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कैसीनो पहुँच जाते थे। कैसीनो पहुँच के फिर ये गैम्बलिंग करते थे, जुआ खेलते थे। और इनिशियली इनको फ़ायदा भी हुआ। खेलते इसलिए थे क्योंकि इनको फ़ायदा भी होता था। कई बार ये जीते, बहुत पैसा जीत गए, एक साथ जीत गए। और इन्हें लगता था कि अगर मैं अपने इमोशंस को काबू कर लूँगा तो मैं जीतता जाऊँगा, सिर्फ मुझे विल पावर लगानी है, इमोशंस को काबू करना है। लेकिन ये कभी भी अपने इमोशंस को काबू कर नहीं पाए। जैसे ये पैसा बहुत ज़्यादा जीतते थे तो इनके अंदर लालच आता था, इमोशंस ट्रिगर होते थे, पैसा लगाते जाते थे, बर्बाद कर देते थे सारा। और यहीं से एक इनको इंस्पिरेशन मिली थी। आगे किताबों में लिखते हैं जब ये है कि आदमी सिर्फ लॉजिक पे नहीं चल रहा है, क्योंकि लॉजिक तो ये भी लगा रहे थे कि भैया मैं पैसा लगाऊंगा, एक टाइम के बाद पैसा बहुत आ जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा और फिर मैं जीतता जाऊंगा अगर मैं विल पावर लगा लूँ, लॉजिक लगा लूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो मोमेंट आया, इनके इमोशंस इनको ओवरकम कर गए और ये हार जाते हैं सारा पैसा। तो ये कहानी, ये यहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिली है गैम्बलिंग से, कि ह्यूमंस खाली लॉजिकल बीन्स नहीं है, सोचते भले ही हैं वो दिमाग से, लेकिन जब इमोशंस ओवर पावर करते हैं तो आदमी बह जाता है। और ये गैम्बलिंग में बह गए, सारा पैसा उन्होंने बर्बाद कर दिया था। तो ये एक आइडिया ऐसे कंसीव हुआ था इनको कि ह्यूमंस आर नॉट जस्ट रैशनल क्रिएचर्स, इमोशंस उनको डोमिनेट करते हैं और ओवरकम कर जाते हैं लॉजिक पे बहुत बार। ठीक है, तो अब ऐसा हुआ कि शुरू में पैसा जीत गए, बहुत पैसा जीते, और वो पैसा इन्होंने अपने बड़े ब्रदर को भेज दिया। इनका बड़ा भाई था, मिशेल नाम था, उसको भेज दिया कि भाई तुम ये चलाओ खर्चे के लिए अपने। और कुछ पैसा इन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ को भेज दिया, क्योंकि मैंने बताया पीटर्सबर्ग में इनकी वाइफ थी मारिया, वो बीमार थी, तो इन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ को भेज दिया कि तुम मेरी वाइफ का ध्यान रखना। और कुछ पैसा अपने पास रख लिया, वो पैसा लेके आगे यूरोप निकल लिए। ऐसे करते करते पैसा उन्होंने बहुत जीता, कुछ पैसा गवा भी दिया, लेकिन मोस्टली पैसा उस टाइम इन्होंने जीता था, काफ़ी पैसा था। तो 3-4 जगह बीच में कैसीनो में रुके, जुआ खेलते गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हुए लेट। पॉलिना के अंदर आ गया गुस्सा बहुत। और पहले ही मैंने बोला था कि इनिशियल तो पुल था जब रिलेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे जैसे रिलेशन टाइम के साथ आगे बढ़ता है तो वो पुल वैसे भी ख़त्म हो रहा था, फेड हो रहा था। तो एक गुस्सा भी था और रिलेशन फेड भी हो रहा था विद टाइम। तो अब होता क्या है कि वो लेटर लिख देती हैं। वो लेटर लिख देती हैं कि भाई डॉस्टोवस्की, मैं तुमसे अपना रिलेशन ख़त्म कर रही हूँ, अब हमारा रिलेशन आगे चल नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तुमसे प्यार, वो मुझे प्यार नहीं मिला। मैंने तो तुम्हें प्यार दिया पर मुझे प्यार नहीं मिला। तो वो लेटर लिख देती हैं और लेटर आगे भेज देती हैं। अब डॉस्टोवस्की आ रहे हैं यूरोप, इन्होंने लेटर भेज दिया है। अब एक कहानी और भी थी। कहानी ये थी कि डॉस्टोवस्की लेट हो गए, इतने टाइम में इनकी लाइफ में एंट्री होती है एक और लड़के की। लड़का स्पेनिश था, ठीक है, सेल्वाडोर। अब वो यंग है, वो भी इन्हीं की एज का है, 21-22 साल का है। अब डॉस्टोवस्की को अंदर ही अंदर एक चीज़ का डर हमेशा था कि ऑब्वियसली यार 20 साल का एज डिफरेंस है, तो मैं तो उतना अट्रैक्टिव और आदमी उतना पावरफुल स्ट्रेंथ वाइज इतना हैंडसम तो रहता नहीं 40 साल में, जो 20 साल के लड़के से तो आप टक्कर नहीं ले पाओगे। तो इनको अंदर ही अंदर एक वो था। और ऑब्वियसली फिजिकली भी उतने ये स्ट्रॉन्ग थे नहीं, क्योंकि इनको मैंने बोला मेडिकल कंडीशंस थी, बॉडी में इनको प्रॉब्लम तो थी, हेल्थ इतनी अच्छी थी नहीं। तो इनको एक डर तो था कि कहीं ना कहीं अगर इनकी लाइफ में एक यंग लड़का आ गया तो ये मुझे छोड़ देंगी, डर इनके अंदर रहता है। और वो ऐसा हो जाता है, सेल्वाडोर आ जाता है। सेल्वाडोर यंग लड़का है, हैंडसम लड़का है, तो और ऑलरेडी पॉलिना को लाइफ में प्यार की डेप्रिवेशन महसूस हो रही है, वो डॉस्टोवस्की से मिला नहीं, डॉस्टोवस्की लेट भी हो रहे हैं, गैम्बलिंग का एडिक्शन है, तो वो पॉलिना सेल्वाडोर की तरफ खिंच जाती हैं। लव एट फर्स्ट साइट वाली कहानी हो जाती है।
हफ्ते भर के अंदर उन्हें प्यार हो जाता है, और फिर इसी की वजह से फिर वो, मैंने बोला, लेटर लिख देती हैं डॉस्टोवस्की की हमारा तुम्हारा रिलेशन आज से ख़त्म, दी एंड हो गया यहाँ पे। डॉस्टोवस्की के पास लेटर पहुँचता नहीं है, उससे पहले डॉस्टोवस्की पहुँच जाते हैं। अब इनको मिलना होता है एक जगह पे, ठीक है। तो यूरोप में एक शहर में है, ये एक सड़क पे खड़े हैं, स्ट्रीट के पास हैं, दोनों मिलने वाले हैं। अब जैसे ही मिलते हैं, अब डॉस्टोवस्की चेहरा देख के समझ जाते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो हो गई है। लेटर नहीं मिला उनको, लेकिन चेहरे के हाव ताव से समझ जाते हैं। और वैसे भी देखो राइटर थे तो ऑब्वियसली ऑब्जर्विंग पावर तो थी उनकी, जनरली अच्छे राइटर्स जो होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हाई होती है। तो समझ गए कि भैया कुछ गड़बड़ हो गई है बॉडी लैंग्वेज को देख के। तो जैसे ही पहुँचते हैं तो वो बोलती है इनको, पॉलिना, कि यार हमारा रिलेशन ख़त्म, तुमने मुझे समझा ही नहीं, जो मैं थी तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। अब डॉस्टोवस्की के बिल्कुल पैरों के नीचे ज़मीन हिल जाती है, वो समझ ही नहीं पाते हुआ क्या, क्या बोल दिया। तो वो कहते हैं यार एक काम करो, रूम में चल के बात करते हैं, सड़क पे बात नहीं हो पाएगी मेरे से। होटल में रूम ले रखा था रेंट पे, तो कहते हैं वहाँ चलो। तो वो कहती हैं, अब वो देखती हैं, वो भी समझ जाती हैं कि डॉस्टोवस्की ज़्यादा ही एकदम से, ये तो ले ही नहीं पाए इस बात को, परेशान ज़्यादा ही हो गए एकदम से। तो कहती हैं ठीक है चलो। अब उस टाइम पे ये 19th सेंचुरी के आसपास की बात है, 1800s की। तो उस टाइम पे बुलक कार्ट वगैरह चलती थी, तो बुलक कार्ट वगैरह थी वहाँ पे, कुछ उसी टाइप की थी गाड़ी, उसमें बैठ जाते हैं दोनों। अब डॉस्टोवस्की के रूम की तरफ जा रहे हैं। जब रास्ते में जा रहे हैं तो इनके जो राइटर हैं, जो मैं जो पढ़ रहा था, बायोग्राफर, वो लिखते हैं कि इन्होंने ना, डॉस्टोवस्की ने पॉलिना का हाथ पकड़ लिया, ऐसे हाथ पकड़ लिया, और डॉस्टोवस्की का हाथ ऐसे काँप रहा है, ऐसे कपकपाहट है। तो पॉलिना को ये चीज़ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं यार ये, इसकी तो बंदे की तबीयत ही ख़राब हो रही है, ये तो इस बात को बियर ही नहीं कर पा रहा, झेल ही नहीं पा रहा कि मैं इससे अलग हो रही हूँ। तो डॉस्टोवस्की अपना कंट्रोल खोना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल एकदम से हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और रास्ते भर वो बैठे हैं तो ऐसे ही हाथ काँप रहा है। पहुँचते हैं, फिर रूम में पहुँच जाते हैं। अब रूम में पहुँच के वो पहुँचती हैं, पॉलिना बताओ क्या बात करनी है अब तुम्हें, मैंने तो बता दिया जो बोलना था। तब होता क्या है कि डॉस्टोवस्की ना एकदम जो ऐसे उनके पैरों से लिपट जाते हैं, पैरों से लिपट के रोना शुरू कर देते हैं, बहुत रोते हैं। तो पॉलिना बैठी हुई हैं, डॉस्टोवस्की नीचे ज़मीन पे, और ऐसे पैर उनके पकड़ लिए और रो रहे हैं, खूब रोए जा रहे हैं। अब जब पॉलिना ये देखती हैं तो थोड़ा यार उनको भी ख़राब लगता है, थोड़ा उनका भी दिल पिघल जाता है कि ये सही नहीं हो रहा, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया डॉस्टोवस्की। तो वो फिर बोलती हैं कि इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अब डॉस्टोवस्की की इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं और वो रुक ही नहीं पा रहे, रोने लग जाते हैं। मैंने बोला ऐसे रो रहे हैं, और रोते हुए बोल भी रहे हैं कि मुझे पता था मैं तुम्हें खो दूंगा, आई नो आई विल समडे लूज़ यू, और वो आज दिन आ गया जब मैंने तुम्हें खो दिया है। तो रोए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। वो कहती है चलो ठीक है, इट्स ओके यार, छोड़ो उसको, अब ये हो गया हो गया। तो फिर ये डिसाइड हो जाता है कि लेट्स बी फ्रेंड्स। अब रिलेशन लव वाला तो नहीं है, ज़बरदस्ती तो नहीं ला सकती पॉलिना, अब उनके लिए लव ख़त्म हो गया था। वो कहती है कि हम दोस्त रहेंगे, हम अच्छे दोस्त रहेंगे। डॉस्टोवस्की कहते हैं ठीक है, लेट अस बी फ्रेंड्स, क्योंकि डॉस्टोवस्की किसी भी तरीके से उस रिलेशन को बचाना चाहते थे, वो ख़त्म नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा खिंचाव था डॉस्टोवस्की की तरफ से। आप देखेंगे बार बार ये चीज़ दिखाई देगी, डॉस्टोवस्की बिल्कुल दीवाने हुए जा रहे हैं पॉलिना के। तो इतना खिंचाव था, वो कहते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट रिलेशन फ्रेंडशिप के फॉर्म में रहेगा तो सही, लवर्स नहीं है तो दोस्त ही सही। तो ये चीज़ डिसाइड हो जाती है। अब बात तो हो गई है, पॉलिना ने डॉस्टोवस्की की हालत देख के बात बोल दी, लेकिन अब उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पॉलिना के अंदर। जैसा मैंने बताया था, अपने फीमेल कैरेक्टर से बनाते हैं अपनी नॉवेल्स में, कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा था। एक तरफ डॉस्टोवस्की है, अब डॉस्टोवस्की को वो एज अ पर्सन लाइक करती हैं, प्यार नहीं करती हैं डॉस्टोवस्की से अब वो, पर एज अ पर्सन लाइक करते हैं कि एज अ ह्यूमन डॉस्टोवस्की एक अच्छा इंसान है, और बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल है। उनकी राइटिंग्स की दीवानी थी वो, खुद भी शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, और डॉस्टोवस्की बहुत बड़े राइटर थे उस टाइम पे। तो डॉस्टोवस्की की राइटिंग की तो वो दीवानी थी, एडमायर करती थी डॉस्टोवस्की को, एज अ पर्सन भी एडमायर करती थी, उनके इंटेलेक्ट को एडमायर करती थी, प्यार नहीं करती थी, ठीक है। तो एक तरफ तो डॉस्टोवस्की है, वो एज एक नाइस गाय पोर्ट्रे हो रहा है यहाँ पे, और दूसरी तरफ वो लड़का है, मैंने स्पेनिश बंदा जो था सेल्वाडोर, जो यंग है, हैंडसम है, मैंने बताया आपको 20-21 साल का, इन्हीं की एज का है पॉलिना की। तो एक तरफ सेल्वाडोर उनको पुल कर रहा है, एक तरफ डॉस्टोवस्की है। अब लेकिन यहाँ कहानी में होता क्या है, सेल्वाडोर से जब उनका रिलेशन आगे बढ़ता है तो वहाँ पे ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप कैसे होता है, इन्हें फिर वो चीज़ सेम महसूस होती है कि सेल्वाडोर
भी इनको प्यार नहीं करता, वो सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहा था इनको। और ये बहुत जल्दी इनको रिलेशन में समझ में आया था सेल्वाडोर के साथ, और सेल्वाडोर से इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है क्योंकि सेल्वाडोर बिल्कुल भी इनको अटेंशन देता नहीं था। और वो जब इनसे सेल्वाडोर से बोलती थी कि मिल लेते हैं, यहाँ पे चल लेते हैं, यहाँ घूम लेते हैं, वहाँ घूम लेते हैं, तो सेल्वाडोर इनको अवॉइड करता था, कंटिन्यूसली उनको अवॉइड करता था। ये सेल्वाडोर को लाइक कर रही हैं पहली बार क्योंकि इनको रिलेशन ऐसा मिला जैसा ये चाह रही थी। यंग लड़का है, मैंने बोला आपको, हैंडसम लड़का है, इन्हीं की एज का है, चार्मिंग था वो, ठीक है। तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया, तो बड़ी खुश थी। लेकिन वो सेल्वाडोर बाद में इनको अवॉइड करना शुरू कर देता है। ये मिलने की बात करती हैं, मिलेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, सेल्वाडोर कंटिन्यूसली अवॉइड कर रहा है। तो इनको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इनको लगता है यार ये तो कुछ है नहीं, ये तो जो चेहरा अपना दिखा रहा था ये बंदा ऐसा है ही नहीं। इनको ये महसूस होता है कहीं ना कहीं कि एक्सप्लॉइटेड फील करती हैं, गुस्सा आता है इनको इस चीज़ का। तो ये सेल्वाडोर से भी अपना रिलेशन ख़त्म कर लेती हैं और डॉस्टोवस्की से के साथ एक फ्रेंडशिप रहती है और उनके साथ ये घूमने निकल जाती हैं यूरोप में, अलग अलग शहरों में घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इनके अंदर ना एक बड़ा गुस्सा होता है, पॉलिना के अंदर गुस्सा होता है सेल्वाडोर को लेके, और ये उससे बदला लेना चाहती हैं कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर सकता है कोई मेरे साथ। तो गुस्सा बहुत था सेल्वाडोर को लेके। अब गुस्सा निकाले कैसे, रिलेशन तो ख़त्म कर दिया था। तो ये क्या करती हैं, और मैंने बोला पावरफुल लेडी है, ठीक है। तो ये एक लेटर लिखती हैं सेल्वाडोर को और उसको पैसे भिजवा देती हैं। पैसे क्यों भिजवाती हैं, ताकि उसको शर्म आए, एम्बेरसिंग महसूस हो कि भाई ये ले, तूने मुझे सर्विस दी, ये पैसे पकड़, इस तरह से, ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो, उसको शर्म आए, उसको एम्बेरसमेंट फील कराए। तो लेटर लिखती हैं, उसको बारे में लिख देती हैं, तू ऐसा था, तू वैसा था, तूने ये किया वो किया, ठीक है, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें कोई प्यार करे। और पैसे भेजती हैं कि ठीक है तूने सर्विस दी है, पकड़ पैसे। तो पूरा गुस्सा लेटर में निकाल देती हैं, सेल्वाडोर को लेटर भेज देती हैं। लेकिन उसके बाद भी इनका गुस्सा शांत नहीं होता, इनको गुस्सा रहता है हमेशा सेल्वाडोर को लेके। रिलेशन ख़त्म हो गया, उसको सुना भी दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रहा है, गुस्सा नहीं जा रहा है। अब होता क्या है, ये जो गुस्सा है ना जो इनके अंदर था सेल्वाडोर को लेके, वो निकलता है डॉस्टोवस्की पे। तो बार बार ये कहानी में इनके ऐसा होता है कि ये घूम फिर रहे हैं, तो बार बार इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और वो जो अंदर गुस्सा सेल्वाडोर को लेके वो निकल रहा है डॉस्टोवस्की पे, ठीक है। अब इस चीज़ को समझती भी हैं कि डॉस्टोवस्की कहीं ना कहीं एक स्केपगोट बन गए हैं, प्रॉब्लम कहीं और है, मेरी प्रॉब्लम मैं निकाल रही हूँ डॉस्टोवस्की पे। तो एक दिन ऐसे ही क्या होता है कि ये ऐसे ही दोनों रूम में होते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे रहते थे होटल में, इनके कमरे अलग अलग होते थे, साथ नहीं रहते थे, अलग अलग रूम में रहते थे। तो एक दिन डॉस्टोवस्की के साथ ये बैठी हुई है रूम में अपने, ठीक है, दोनों एक ही रूम में होते हैं, बैठे होते हैं। तो ये डॉस्टोवस्की कैसे हाथ पकड़ लेती हैं और डॉस्टोवस्की का हाथ पकड़ के कहती हैं कि आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू, तुम्हारे साथ टाइम बिताना मुझे अच्छा लगता है। अब डॉस्टोवस्की जैसी ये बात सुनते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है तो पुराना वाला प्यार वापस जाग रहा है इनका। तो ही बिकम्स वेरी हैप्पी। और वो तो मैंने बोला कि वो तो बिल्कुल दीवाने थे पॉलिना के, ठीक है, वो चाहते थे दोबारा पहले जैसा प्यार हो जाए, लेकिन वो प्यार अब था नहीं क्योंकि फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन आज वो उनको बोल देती हैं डॉस्टोवस्की को, उनका ऐसे हाथ पकड़ के कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। तो डॉस्टोवस्की तो इज़ ऑन क्लाउड 9, खुश हो जाते हैं 7वें आसमान पे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है, दोनों अपने अपने रूम में होते हैं। लेकिन डॉस्टोवस्की रात भर ना बार बार किसी ना किसी बहाने से उनके रूम में आते रहते हैं, अरे ये रह गया, अरे वो रह गया, अरे वो चीज़ रह गई, अरे तुम्हें पानी चाहिए, अरे तुम्हें ये चाहिए। तो रात भर ऐसी चक्कर लगाते रहते हैं उनके रूम में, ठीक है। तो एक तरीके से उनको डिस्टर्ब सा करते रहते हैं, सोने नहीं देते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उनके फिर इमोशन, मैंने बोला डॉस्टोवस्की बड़ी जल्दी ओवर पावर करते थे, एकदम से इतने खुश हो गए हैं कि वो रुक ही नहीं पा रहे, बार बार उनके रूम में आ रहे हैं, बहाने से आ रहे हैं। सुबह होती है तो फिर डॉस्टोवस्की का जब थोड़ा इमोशन डाउन होते हैं, उनको समझ में आता है कि क्या कर रहे थे। तो बोलते हैं पॉलिना को, यार आई एम सॉरी, मैंने आपको रात भर सोने नहीं दिया, मैं ऐसी ज़बरदस्ती आपको परेशान करता रहा, डिस्टर्ब करता रहा। अब पॉलिना आप समझ चुकी थी डॉस्टोवस्की, वो बहुत लंबे टाइम से रह रही हैं, वो जानती हैं कि कैसे एक आदमी बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इमोशनली वो ऐसा हो सकता है कि उसके इमोशंस जब हावी हो तो उसको कम्प्लीटली ओवर पावर कर दें, उसको डोमिनेट कर दें। तो वो समझ जाती हूँ, कहती हैं चौके। अब होता क्या है, जैसे जैसे कहानी आगे जा रही है,
घूम रहे हैं, फिर रहे हैं वहाँ पे यूरोप में। डॉस्टोव्स्की लेकिन गैम्बलिंग नहीं जा रही, और जुआ खेलने की जो आदत थी वो जाती नहीं है। इतना एडिक्शन है जुआ खेलने, और जुआ खेलते रहते हैं। अब जुआ मैंने बोला था खेलते थे तो पैसा बहुत, कई बार जीता भी बहुत है, ठीक है। अब लेकिन हारते हैं, अब कंटिन्यूसली हारना शुरू कर देते हैं, पैसा हो जाता है ख़त्म। एक बार इतना पैसा ख़त्म हो जाता है कि होटल के रेंट के देने के पैसे नहीं थे, तो फिर बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज करें। अब आगे घूमना भी है, यूरोप में घूमें कैसे, पैसा चाहिए उसके लिए। तो फिर ये लिखते हैं अपने बड़े ब्रदर को, मिशेल को, कि यार वो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, शुरू में मैंने बताया था वो पैसे दिए थे उन्होंने जब जीते थे जुए में, थोड़े से पैसे मुझे दे दो। और अपनी सिस्टर लॉ को ही बोल देते हैं कि थोड़ा सा पैसा मुझे यार चाहिए, मुझे दे दो, मुझे थोड़ी अर्जेंसी है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो पैसा ख़त्म हो गया है। तो पैसा मंगवा लेते हैं बड़ी मुश्किल से, तो पैसे की टेंशन रहती है इनको। अब साथ ही साथ जो पॉलिना है, पॉलिना को मैंने बोला था मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम थी। मूड स्विंग्स उनको, पॉलिना को बहुत होते थे, क्योंकि एक ऑलरेडी मैंने बोला जो सेल्वाडोर से जो रिलेशन था इतना ख़राब रहा उनका कि इनके अंदर एक थोड़ा गुस्सा होता है उस चीज़ का लेके, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था, निकलता था वो डॉस्टोव्स्की पे। अब कंटिन्यूसली जब ऐसा होता रहता है तो एक दिन डॉस्टोव्स्की थोड़ा रिटेलिएट कर देते हैं। जनरली ये दिखाया गया इस रिलेशन में कि डॉस्टोव्स्की सबमिसिव है और पॉलिना ही डोमिनेट कर रही है रिलेशन को। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि डॉस्टोव्स्की थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो रिटेलिएट कर देते हैं। रिटेलिएट कैसे करते हैं कि वो बोल देते हैं कि यार मैं कब तक मतलब इस चीज़ को सहूँगा, कब तक मैं आप ट्राई करता रहूँ इस चीज़ को लेके कि तुम मुझसे प्यार करो। ठीक है, एक टाइम के बाद मैं भी इंसान इतना, अगर बिल्कुल उसको कोई भी उसको आउटपुट नहीं मिल रहा तो वो क्विट कर देता है। तो मैं भी परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं आपके मूड स्विंग्स तो बियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्यार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, वो प्यार तो एक्सपेक्ट कर ही लेते हैं डॉस्टोव्स्की, लेकिन वो प्यार उन्हें मिल नहीं रहा है, उल्टा उनको सुनने को मिल जा रहा है। ठीक है, गुस्सा सेल्वाडोर का उन पर निकल रहा था। तो अब एक लेवल है, कब तक आप उस चीज़ को बियर करोगे। तो एक दिन वो बोल देते हैं कि यार मैं नहीं अब मतलब कर पाऊँगा ये। ठीक है, अब फ्रंट होके बोल देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखो थोड़ा डॉस्टोव्स्की के अंदर भी एक परेशानी थी। परेशानी ये थी, पैसा गैम्बलिंग में सारा ख़त्म हो गया, पैसा है नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेस था, ऊपर से प्रॉब्लम थी, खुद की हेल्थ कंडीशन तो थी, मैंने जो बोला उनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा उससे ही परेशान थे वो। ऑब्वियसली एक टेंशन उनके अंदर ये भी थी कि घर में भी उनके जो मारिया है उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो एक वो स्ट्रेस भी था। और कब तक एक आदमी कंटिन्यूसली एक आदमी को मनाता रहेगा, कंटिन्यूसली मना रहे थे ना कि भैया मान जाओ, ठीक है अब हो गया, वो ख़त्म हो गई, वो सेल्वाडोर से कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। कहीं ना कहीं वो प्यार एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉलिना से, तो उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही थी। तो कब तक एक आदमी वो चीज़ करेगा, तो एक लिमिट होती है, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, तब वो अपफ्रंट होकर बोल देते हैं कि यार नाउ अब मैं क्विट करता हूँ, अब मैं ये ऐसे नहीं कर पाऊँगा। अब यहाँ से उनका रिलेशनशिप आप देखेंगे बिटर हो रहा है। जब डॉस्टोव्स्की ने फर्स्ट टाइम अपफ्रंट होकर बोल दिया तो यहाँ से थोड़ा बिटरनेस आना स्टार्ट हो जाती है। बातचीत रहती है, एक फ्रेंडशिप रहती है, लेकिन ये समझ में आ जाता है कि अब वो रिलेशन में वो प्यार है नहीं, क्योंकि पॉलिना के अंदर तो था ही नहीं, वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब डॉस्टोव्स्की के अंदर भी ख़त्म हो जाता है, वो भी फेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा डॉस्टोव्स्की को लगता है कि वो ओवरकम कर जाएंगे, अब ज़्यादा अब इस रिलेशन में वो अपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर नहीं सकते। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि अब वो वापस जाएंगे और अपने राइटिंग पे, काम पे फोकस करेंगे। अब ये जो रिलेशन है इसका आगे फ्यूचर कुछ है नहीं, ये ख़त्म हो रहा है। तो ये कह के डॉस्टोव्स्की फिर वापस यूरोप का अपना ट्रिप ख़त्म करते हैं पूरा और पीटर्सबर्ग आ जाते हैं। अब पीटर्सबर्ग आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वाइफ की कंडीशन ख़राब है और उनको लगता है कि पीटर्सबर्ग में ठंड ज़्यादा है बहुत, तो यहाँ पे अगर वाइफ रहेंगी तो ठीक नहीं हो पाएंगी, तो वो उनको लेके मॉस्को चले जाते हैं। मॉस्को में एक रूम वगैरह रेंट पे ले लेते हैं और वहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से ही अपने वर्क पे ज़्यादा सीरियसली फोकस करना शुरू करते हैं और उनको ऐसा लगता था कि ये ईजिली अब ये ओवरकम कर जाएंगे, ख़त्म हो गई कहानी पॉलिना के साथ जो उनकी लव स्टोरी थी। बट ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। पॉलिना के जो थॉट्स हैं वो उनको लाइफ लॉन्ग हॉन्ट करते हैं, वो कंटिन्यूसली इनके ब्रेन पे डोमिनेट करती है, कंटिन्यूसली उनकी मेमोरीज़, वो बातें, वो चीज़ें, वो उनको इतना ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, इतना ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं। ही बिकम्स अ टॉर्मेंटेड लवर। और वो बोलते भी थे कि जो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ही सेज कि जो पॉलिना का जो इम्पैक्ट है मेरी लाइफ पे, ठीक है, वो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन है। वो गया नहीं इम्पैक्ट उनका, और वो पॉलिना का इम्पैक्ट ही आपको कंटिन्यूसली इनकी राइटिंग्स में दिखाई देगा। जो राइटिंग्स में जो मैंने बोला, जो ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग, डायनेमिक और इंडिपेंडेंट और एक डायनेमिक वुमेन को जो क्रिएट कर रहे हैं बार बार,
वो पॉलिना की उससे ही आ रही है, जो उनकी लाइफ में जो पॉलिना आई थी वहीं से कहीं ना कहीं एक इनको इंस्पिरेशन मिला है, ठीक है। तो जब कुछ टाइम बाद, सालों बाद, इनकी वाइफ जो है मारिया, उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मारिया की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉलिना के पास जाते भी हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रपोजल भी करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन पॉलिना मना कर देती हैं। पॉलिना से शादी इनकी होती नहीं है। फिर बाद में इनकी शादी एना से होती है। उधर अगर पॉलिना की बात करूँ, पॉलिना की भी शादी होती है, लेकिन जिससे शादी होती है फिर उससे बाद में सेपरेट हो जाती हैं, फिर वो अकेले रहती हैं पॉलिना, ठीक है। तो रिलेशन तो अलग हो गया इनका, जैसा मैंने आपको बताया डॉस्टोवस्की का। बट उसके बाद भी, अलग होने के बाद भी, पॉलिना की लाइफ में नहीं आई। मैंने बोला ना, शादी नहीं हुई पॉलिना से। मारिया की डेथ के बाद भी पॉलिना को से जब बात हुई शादी की, शादी हो नहीं पाई, रिलेशन में नहीं आ पाए, शादी नहीं हो पाई उसके साथ। लेकिन जो इम्पैक्ट है पॉलिना का, वो ज़िंदगी भर रहा है। वो एक ऑब्सेशन रहा, मतलब एक थॉट जो था, एक आइडिया जो था पॉलिना का, वो इनको डोमिनेट करता रहा, ठीक है। और बहुत हद तक जब आप इनकी इडियट पढ़ेंगे ना, वो आपको प्रिंस मिश्किन के फॉर्म में दिखाई देगा, क्योंकि प्रिंस मिश्किन की भी कहानी इसी तरह से थी। मैंने इडियट के बारे में डिस्कस किया है, हाफ तो कंप्लीट कर दी थी मैंने नॉवल, आप देख सकते हैं वीडियोस। तो प्रिंस मिश्किन में भी यही था, रशिया से वो पीटर्सबर्ग गया था, पीटर्सबर्ग से अपना इलाज करवा के आ रहा है। और जो फीमेल कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है, कैटरीना का जो कैरेक्टर है, वो बहुत हद तक आप देखेंगे वो पॉलिना से ही इंस्पायर्ड है, वो स्टोरी से ही इनकी इंस्पायर्ड है। इनकी कहानी और गैम्बलर उसमें दिखाई देगा। और साथ साथ जो डॉस्टोवस्की का जो मेरा पर्सनल जो फेवरेट वर्क है, वो वाइट नाइट्स है। शॉर्ट स्टोरी है, पावरफुल स्टोरी है, मैंने अपने चैनल पे वो भी कवर की है पूरी, तो आप देख सकते हो। तो वाइट नाइट्स में अगर आप देखेंगे ना, जो स्टोरी है उसमें जो कैरेक्टर है, जो मैन कैरेक्टर है, वो जिससे मिलने जाता है फीमेल से कंटिन्यूसली 3-4 रातें मिलता है, उससे लगातार मिल रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको स्टोरी को उसका क्लाइमेक्स सुना के उसको वो नहीं करूँगा, ख़राब नहीं करूँगा स्टोरी को, वो आप देखिएगा तब आपको उसमें एक क्रेज़ बिल्ड होगा स्टोरी में। लेकिन स्टोरी का अगर मैं क्रक्स में बोलूँ तो एक मैसेज ये भी है कि जो सेंटर कैरेक्टर है, जो मैन कैरेक्टर है, उसको जो फीमेल है, वो किस तरह से जो आइडिया है वो कैसे डोमिनेट कर रहा है उसके माइंड पे। एक आइडिया कैसे आपको डोमिनेट कर सकता है, ये आपको वाइट नाइट से मिलेगा। कैसे ऑब्सेस कर सकता है आपको, आपकी थिंकिंग को, आपको ब्रेन को हाईजैक कर सकता है, ये आपको वाइट नाइट से दिखाई देगा। अब उसका एंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आप जब कहानी समझेंगे तो आपको दिखाई देगा पूरी एंटायरिटी में, ठीक है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल द क्लाइमेक्स हियर ऑफ द स्टोरी, बट आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि डॉस्टोवस्की की लाइफ में भले ही पॉलिना नहीं रही, लेकिन वो जो आइडिया था, वो जो थॉट था पॉलिना का, वो जो इमेज थी डॉस्टोवस्की के ब्रेन में, वो जो पर्सनैलिटी थी, जो करिश्मा था पॉलिना का, वो उनको लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट करता रहा। वो स्टोरीज़ में इनके बार बार निकल के आया है, इनके फीमेल कैरेक्टर्स के बारे के थ्रू, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक पूरा एक ओवरव्यू दिया है। तो इससे क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं ना एक राइटर को, जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्योंकि मेरी आदत है, मैं उसको राइटर को बिल्कुल पूरा डेप्थ में देखना चाहता हूँ कि वो है कहाँ से ला रहा है, कैरेक्टर्स क्यों डेवलप कर रहा है, उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है, उसने क्या एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे आप डॉस्टोवस्की की, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे इससे कि वो ऐसे कैरेक्टर्स क्यों बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था, आज मैंने बताया कि इनके सोर्स ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहा है, डॉस्टोवस्की का सोर्स क्या है जो लिखने का, राइटिंग्स में। आगे के वीडियोस में मैं और बताऊंगा आपको कि ये बाकी जो चीज़ें लिखते थे उनका सोर्स क्या रहा है, ठीक है, कैसे वो थॉट्स इनके अंदर कंसीव हुए, कैसे ये वाला कैरेक्टर डेवलप किया, कैसे इस तरह की कंडीशन में थे तो ऐसा कैसे लिख पाए, ठीक है। तो पॉसिबल होगा, सब कुछ तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन जितना होता जाएगा वो मैं आपके साथ विद टाइम टू टाइम करता जाऊँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ इंसाइट्स मिलती हैं, हेल्प मिलती है, एटलीस्ट लिटरेचर के टर्म्स में अगर हेल्प मिलती है, तो इनको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।